डैड मुझे पैसे चाहिए जिम ज्वाइन करने के लिए। टेल मी द नंबर। 30,000। वेट, आई एम डूइंग गूगल पे। डैड आपने 40,000 कर दिया। बेटा एंजॉय, बाय सम मोर सप्लीमेंट्स एंड जिम शार्क क्लोथ्स आल्सो, और अपने गरीब दोस्तों को भी कुछ बांट दे। थैंक्स डैड। क्या काम है? पापा वो क्या है कि मेरे दोस्त ऐसे बोल रहे थे कि मैं पतला हो गया हूँ, तो मैं दूध पीऊं। पर फिर मैं सोच रहा था कि मैं जिम ज्वाइन कर लूं। क्या? मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं जिम ज्वाइन कर लूं। हाउ टू अचीव एन ड्रीम फिजिक। आप लोग ये 5 गलतियां कर रहे हो, आप लोग अपनी ड्रीम फिजिक अचीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना, और भाई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे भाई को सब्सक्राइब कर देना और भाई का वीडियो लाइक कर देना। चलते आगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी समझा देता हूँ कि मतलब कि ये मेरी स्टोरी है। तो जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी तो मैंने एक बेसमेंट वाली जिम से स्टार्ट करी थी, जिसकी ईयरली फीस कुछ 3,000 थी। और मैंने पहली जो जिम मेंबरशिप अपने मतलब कि जो पैसे मांगे थे वो अपने डैड से मांगे थे, और हालांकि मेरे डैड ने मुझे ऐसे कुछ रोका टोका नहीं था और दे दिया था। बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, और मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर था और मुझे चेंज होना था अपने अंदर, और मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं हुआ करते थे। डाइट वाइट कुछ किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैंने 3,000 रुपये अपने डैड से मांगे थे ईयरली मेंबरशिप के, और वो एक बेसमेंट वाला जिम था। और अब जो मैं जिम में जाता हूँ वो सुपर लग्जरी जिम है भाई, 30-30 हज़ार के, मतलब 30-30 हज़ार साल की। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा है मैंने, मतलब कि स्टार्टिंग के डेज़ में और अब के डेज़ में, और वर्कआउट में काफ़ी चेंजेस देखा है। बट अगर मुझे वो 3,000 रुपीज़ स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में नहीं मिलते, या मुझे उनकी कदर नहीं होती, तो आई थिंक आज मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर रहा था, और शायद इंस्पायर भी नहीं कर रहा था बहुत सारे लोगों को। तो मैं बस आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ नहीं है इस वक्त, अभी इस टाइम पर, और आप लोग डेस्परेटली वो चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, अपने पर्सनैलिटी को बदलना चाहते हो, या फिर किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में अपने आप को बदलना चाहते हो, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। और इस मोमेंट, जो मोमेंट में आप स्टार्ट कर रहे हो, उसकी कदर करनी पड़ती है। तो ये 5 गलतियां करना बंद करो अगर आप लोग सही में एक ड्रीम फिजिक अचीव करना चाहते हो। सबसे पहली मिस्टेक, मैंने अभी भी बहुत सारे लोगों को जिम में देखा है, वो जिम में आते हैं कंफ्यूज रहते हैं भाई, उनको यही नहीं पता उनका गोल क्या है, उनका विजन क्या है। जिम में आएंगे, चेस्ट करने लग जाएंगे, बैक करने लग जाएंगे, फिर एब्स कर लेंगे, फिर रनिंग कर लेंगे, कुछ भी करते रहता है। छोटे बच्चे भी और बड़े भी, जिनको 1-2 साल भी हो गया। ये चीज़ सोचने की बात है, अगर आप लोगों को अपना विजन, अपना गोल क्लियर ही नहीं होगा, तो आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो? टाइम पास करने आते हो, या फिर आपको कोई गाइडेंस ही नहीं है इस चीज़ की कि यार समय सही गाइडेंस नहीं मिली, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका विजन और आपका गोल बहुत फोकस्ड हो, कि आपको स्ट्रिक्ट हो, कि यार आपको पता है कि यार अगर मुझे फैट लॉस करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, अगर मुझे मसल बिल्डिंग करनी है या वेट गेन करना है तो मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली चीज़, अगर जिम जा रहे हो तब से पता होना चाहिए। इससे आपका टाइम पीरियड बहुत कम हो जाएगा उस गोल को अचीव करने का। जब मैंने इनिशियल डेज में स्टार्ट करी थी, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा गोल क्या है। मुझे बस मसल बिल्डिंग करनी थी और अच्छा दिखना था, मसल चाहिए थे, बट मुझे उसका पाथ नहीं पता था। बट मुझे इतना पता था कि मुझे मसल गेन करनी है, बड़े चेस्ट चाहिए, बड़े आर्म्स चाहिए, शोल्डर्स, एब्स, ये मुझे पता था। अब उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं सर्च करता था कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मिस्टेक नंबर 2, ना कहना सीखो लोगों को। आपको बहुत सारे लोग होंगे जो रोकेंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके घर वाले हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपको रोकेंगे। डायरेक्टली नहीं कोई रोकता, इनडायरेक्टली रोकते हैं। कैसे? आपके दोस्त आपको बोलेंगे कि भाई आजा पार्टी करने चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं, टफरी मारने चलते हैं, थड़ी पे चलते हैं, कुछ भी करने चलते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी आप मुझसे मिलने आ जाओ, आपके घर वाले बोलेंगे ये लेके आना है, वहाँ पे जाना है, उस फैमिली फंक्शन में जाना है। तो आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे,
इनडायरेक्टली रोकेंगे, उनका मन नहीं है रोकने का बट वो रोकेंगे। बट ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो उस पर्टिकुलर टाइम में, जो आपका जिम टाइम है, उसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी पर्सनैलिटी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर ये एक्सक्यूजेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने उनको ना कहना सीख लिया तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अपने दोस्त बोल रहे हैं कि भाई आजा घूमने चले, नहीं यार मेरा जिम है, मैं वर्कआउट करूँगा। भाई आजा बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, आपको पता है यार वो अच्छी चीज़ नहीं है, आप मना करो कि नहीं यार भाई मैं जिम जाता हूँ, मुझे मेरी बॉडी मेंटेन करनी है, मुझे मेरे लिए सही नहीं है वो। आपके फेस पे पिंपल हो रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हो, ऑयल में बना हुआ खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, आपके फेस पे पिंपल हो रहा है, आपको पता है आपके लिए सही नहीं है बट स्टिल आप खा रहे हो। ना कहना सीखो लोगों को। मिस्टेक नंबर 3, जब भी आप नए नए जिम ज्वाइन करते हो या फिर आपको थोड़ा टाइम हो जाता है जिम में, तो बहुत सारे ट्रेनर्स आपके पास आएंगे कि भाई ट्रेनिंग ले लो, पर्सनली हम ट्रेन कर देते हैं आपको एक्सरसाइजेस नहीं आती, हम आपको ट्रेन कर देंगे। मैं आपको बस एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप लोगों को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग ले लो, बट वो जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, 30-30 हज़ार रुपये दे देते हैं उसको, बट उसका कोई यूटिलाइज ही नहीं करते। यार जब तक आप खुद कुछ सीखने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। वो बंदा आपको 30 हज़ार रुपये उसने ले लिए ट्रेनर ने, अब वो आपको ट्रेन करेगा बट वो आपको समझाएगा नहीं। समझना है आपको खुद को कि यार मुझे किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए है। अगर मैं इस तरीके से एक्सरसाइज परफॉर्म करूँगा तो कौन से मसल को हिट होगी, उससे क्रॉस क्वेश्चन करो कि कितनी एक्सरसाइज हमें चेस्ट की करनी चाहिए, कितनी बैक की, कितनी ट्राइसेप्स की, कितनी बाइसेप्स की, सब चीज़ पूछो। आपने उसको पैसे दिए, हिचकिचाओ मत कि यार भाई यार क्या सोचेगा वो, यार मेरे को कुछ आता नहीं है। भाई आपने पैसे दिए उसको, जब तक आप उस पैसे का यूटिलाइज नहीं करोगे, अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं लोगे, तब तक आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रेनर आपकी एक हद तक हेल्प करेगा, वो तो चाहेगा कि आप कुछ ना सीखो ताकि आप हर दिन हर साल उससे पीटी लो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना इन्फॉर्मेशन कहाँ से ग्रैब कर रहे हो और सीख रहे हो। जब मैंने जिम स्टार्ट करी थी भाई, मैंने एक भी ट्रेनर को हायर नहीं किया था, खुद यूट्यूब से सर्च किया सारी चीज़ें, खुद इतना दिमाग लगाया कि कौन सा मसल किस तरीके से वर्क करता है, एनाटॉमी क्या है मसल्स की। तो मुझे सारी एक्सरसाइजेस पता है कि यार किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म होती है, कौन सी एक्सरसाइज किस मसल के लिए है, कितनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मुझे खुद एक्सपीरियंस से आया, देख के आया, सीखा मैंने। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी फील्ड में उतर रहे हो सीखो वहाँ पे। मिस्टेक नंबर 4, बहुत लोग कहते हैं कि यार आज मेरा मन नहीं है जिम जाने का, आज मेरी डाइट पूरी नहीं हुई है, आज मेरा दोस्त नहीं है आज जिम में, आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, कल से जाऊंगा। कल फिर आ जाता है, फिर बोलते हैं अगले महीने से जाऊंगा, आज दिन अच्छा नहीं है, मूड खराब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप कभी भी बॉडी नहीं बना पाओगे, कभी भी अपनी ड्रीम फिजिक अचीव नहीं कर पाओगे, कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता है। अगर आप लोगों का आज मूड खराब हो रहा है, आज ही टाइम है जिम जाने का। आप जिम जाओगे, आपका मूड सही हो जाएगा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गया, जिम जाओ, दिन अच्छा हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मॉर्निंग में जिम जाए या शाम को जिम जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप मॉर्निंग में जाओगे तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं होगा जिम ना जाने का। शाम को जाते हैं, थकान होती है, समझ रहा हूँ भाई, जॉब होता है, बिजनेस होता है, काम होता है, पढ़ाई होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आपके पास वो एक्सक्यूज़ बन जाता है, थकान हो जाती है, तो आपका बॉडी कहती है कि नहीं यार मन नहीं कर रहा। अगर आप लोग वही चीज़ मॉर्निंग में करते हो तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं रहेगा। आप उठो, जिम जाओ, अपना वर्कआउट ख़त्म करो, फिर सारे काम स्टार्ट करो। देखना आपका दिन कैसे एनर्जेटिक रहता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। कभी भी कल पे मत छोड़ो, आज करना है, आज करना ही है कैसे ना कैसे। जिम जाना है, जिम जाना ही है कैसे, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आज जिम जाना है। फैमिली फंक्शन है, लेट जाएंगे, आज जिम जाना है। इस तरीके से जब आप डेडिकेटेड रहोगे तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 5, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार सप्लीमेंट के बिना बॉडी नहीं बन सकती। मैंने इनिशियल डेज में जब मेरा जिम स्टार्ट हुआ था, उसके 1 साल 1.5 साल तक मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिए थे। मैं सिर्फ एग्स खाता था, वहीं से प्रोटीन आता था। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है बिना सप्लीमेंट्स के बॉडी नहीं बन सकती, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनिशियल डेज में आपको कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स लेने की, बट अगर आप लोगों का प्रोटीन इंटेक बिल्कुल ही नहीं हो रहा, ना आप अंडे खाते हो, ना आप चिकन खाते हो, कुछ भी ऐसा प्रोटीन सोर्स नहीं है आपके पास, तब आपको सप्लीमेंट्स लेना ही पड़ेगा।
और एक टाइम जब आपकी बॉडी गेन करने लग जाएगी वेट, तब आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि यार आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है, आपकी मसल बॉडी नहीं बन रही है और प्रोटीन डालने की ज़रूरत है। तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ सप्लीमेंट चाहिए हमें। अगर आप लोगों के पास पैसा है सप्लीमेंट्स पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ़ है। बट अगर आप लोगों के पास पैसे की कमी है तो इस इनिशियल डेज में कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट्स खरीदने की। सप्लीमेंट से बॉडी नहीं बनती, आपके डेडिकेशन से बॉडी बनती है। घर के खाने से, रोटी सब्जी से भी आपकी बॉडी बन सकती है एक लिमिटेड टाइम तक। फिर उसके बाद आपको खुद ही समझ आएगा कि कहाँ से हम और प्रोटीन इकट्ठा करें, कहाँ से अपने प्रोटीन डालें बॉडी में। तो इनिशियल डेज में स्टार्ट इट। किसी भी चीज़ पे रोकने की ज़रूरत नहीं कि यार सप्लीमेंट्स नहीं है मेरे पास, यार मेरी बॉडी शायद वैसी नहीं बने। तो किसी चीज़ के लिए रुको मत, डू इट, बाद में आने दो, सब चीज़ें अपने आप हो जाती है, सब चीज़ें मैंने। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने भी कभी इनिशियल डेज में अपने पेरेंट्स से पैसे मांगे तो कमेंट कर दो, आई रिस्पेक्ट द ग्राइंड। और कमेंट में ये बताओ कि आप लोगों को किसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इस सीरीज़ को फॉलो करो अच्छे से, यानी डे 1 से देखो और जितनी भी डेज आएंगे सब अच्छे से देखना। भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना भाई का चैनल और वीडियो लाइक कर देना। तब तक के लिए स्टे फोकस, स्टे हम्बल एंड बिल्ड अ ड्रीम फिजिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।